हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन हॉल इफेक्ट मेजरमेंट अ प्लेट ऑफ विथ h is equal to 10 millimeter and length L is equal to 50 mm made of p-type semiconductor was placed in a magnetic field with induction B is equal to 5.0 kilo Gauss. A potential difference V is equal to 10 volt was applied across the edges of the plate. In this case, the Hall field is VH is equal to 50 millivolt and resistivity rho is equal to 2.5 omega centimeter. Find the concentration of holes and mobility. सो क्वेश्चन में बोला है कि हॉल इफेक्ट मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि कोई प्लेट है जिसकी जो विथ है वो 10 mm है, उसकी लेंथ है 50 मिलीमीटर और वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है. ठीक है, और इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं वो 5.0 किलो गॉस का अप्लाई कर रहे हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है वो 10 वोल्ट का अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इस केस में जो हॉल वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो 50 मिली वोल्ट का हो रहा है और रेजिस्टिविटी जो आ रही है उससे स्पेसिमेन की वो 2.5 ओम सेंटीमीटर आ रही है. तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बताना है और होल की मोबिलिटी बतानी है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हॉल इफेक्ट. ठीक है, लिखेंगे इसको की कॉन्सेप्ट में कि हॉल इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो हॉल इफेक्ट में बेसिकली जब किसी स्पेसिमेन को, ठीक है, कंडक्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो रही है, तो अगर कोई सेमीकंडक्टर है इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. ठीक है, सपोज करिए हमारा सेमीकंडक्टर है और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो कि इसमें फ्लो होने वाले करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हो गई, ये हमारा बी हो गया और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये करंट कब फ्लो होगा, जब हम इसको बैटरी से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमने बैटरी अप्लाई कर दी जहाँ से हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया और इसमें हमने करंट को फ्लो कर दिया आई. ठीक, और ये होगी इसकी लेंथ. तो इसके लेंथ के क्रॉस क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम हॉल वोल्टेज के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसके दोनों यूनिट के क्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होगा, इसको हमने VH के नाम से दे दिया. तो जब भी किसी सेमीकंडक्टर को किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और इस सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा हो तो बी के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम हॉल वोल्टेज के नाम से जानते हैं और ये इफेक्ट हमारा हॉल इफेक्ट कहलाता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ये कैसा सेमीकंडक्टर होना चाहिए. सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर magnetic field, then a potential difference is developed या फिर generated. Then a potential difference is developed across it, that is known as Hall voltage. ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है हमारा हॉल इफेक्ट. अब आते हैं हम प्रॉब्लम पर और इसको हम सॉल्व करते हैं. तो प्रॉब्लम में जो डेटाज गिवन है उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा है. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और जो होल्स होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बताना है. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को अगर हम n लेट कर लें, लेट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज n. ठीक है, हमने n से इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इस कंडीशन में जब हम V को अप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हम इस स्पेसिमेन पर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर पर अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा E इज इक्वल टू होता है हमारा हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाई D. ठीक है, D मतलब यहाँ पर H, ये हॉल H से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. अब हम यहाँ पर करंट डेंसिटी लिखते हैं. सो करंट डेंसिटी को हम बेसिकली J से रिप्रेजेंट करते हैं और J की जो वैल्यू होती है वो होती है N
ई वी, ठीक है। वी हमारा अप्लाइड पोटेंशियल, एन हमारा होल्स की कंसंट्रेशन होगी, ये हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो J इज इक्वल टू एन ई वी हो गया, हमें एन की वैल्यू निकालनी, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से J बाई ई वी, ठीक है। तो J इज इक्वल, हमारा एन इज इक्वल टू J बाई ई वी हो गया। हम यहाँ पर V की वैल्यू को डाल सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है ड्यू टू हॉल वोल्टेज आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर V की वैल्यू को डालेंगे, तो J बाई E और V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, V इज इक्वल टू होता है हमारा E बाई B, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा E बाई B, और E की वैल्यू यहाँ से VH बाई H है, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं E बाई B, और E की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो J बाई E और E की वैल्यू हो जाएगी VH बाई HV, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और फाइनली एन की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो इसको रीअरेंज करते हैं, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा JHB डिवाइडेड बाई EVH, ठीक है। अब J हमारा करंट डेंसिटी होता है, तो करंट डेंसिटी हमारा सिग्मा टाइम्स EV होता है, ठीक है। सिग्मा टाइम्स E, और सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा को हम 1 बाई रो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा E बाई रो, तो हम यहाँ पर J की जगह पर E बाई रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे EHB डिवाइडेड बाई रो EVH, ठीक है। ये हो गया हमारा। और E इज इक्वल टू हमारा अभी हमने क्या देखा था, E इज इक्वल टू हमारा होता है V बाई L होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे VHB डिवाइडेड बाई रो LE, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा VH, कैपिटल H है ये हमने स्मॉल l लिखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैपिटल L कर देते हैं। इसको हमने दे दिया नाम कैपिटल L, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है एक्चुअली L है ये, एक तो VLEH हो गया, रो LEVH हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को डाल देंगे, तो लिखते हैं n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, V की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट दे रखी है, H की वैल्यू जो है 10 mm है, तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। B की वैल्यू है 5.0 किलो गॉस, ठीक है। तो 5.0 किलो गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, तो 5.0 किलो में किया तो 10⁻³ हो गया, और टेस्ला में करेंगे तो 10⁻, यहाँ पर हमारा जाएगा -4, ठीक, डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितनी है 2.5 ओम सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना -2, और इंटू L हमारा 50 mm है, तो 50 इंटू 10⁻³ और फिर इसके बाद हमारा E की वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और VH की वैल्यू कितनी है 50 मिली वोल्ट है, तो 50 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक। इसको हम करते हैं सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये ऊपर का जो टर्म होगा ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻² आएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो पावर्स हमारी हैं 3 3 6 2 8, ठीक है। तो प्लस -8, ठीक है, इंटू 2.5 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो n की वैल्यू निकल करके आएगी वो नियर अबाउट 5.0 इंटू 10⁻21, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई, और इसकी यूनिट हो जाएगी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी निकल करके आ गई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, जो कि क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए। अब हमें बता रहा है सेकंड पार्ट में कि इसकी मोबिलिटी बतानी है क्या होगी। तो जो मोबिलिटी होता है म्यू इज इक्वल टू होता है, ये होता है हमारा हॉल वोल्टेज इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई HBV, ठीक है। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो VH की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 10⁻³ L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 इंटू 10⁻³ क्योंकि 50 mm है ये भी, और डिवाइडेड बाई H की वैल्यू 10 mm, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू B की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो 5.0 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड आएगी, ठीक है। ये हमारा मोबिलिटी ऑफ द होल्स हो गया। तो क्वेश्चन में ये दो पार्ट हमसे बोला था बताने के लिए, जिसकी वैल्यूज को हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। तो पहले की वैल्यू हमें मिल गई 5.0 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब, और दूसरी मोबिलिटी की वैल्यू मिल गई 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड।
तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।